वेलकम टू टेली इन्फो। आज की कहानी की शुरुआत होती है पिछले एपिसोड की यादों से। अभी तक हमने देखा था कि कैसे वसु अचानक गायब हो गई थी। पूरा घर चिंता और बेचैनी में डूबा हुआ है। हर कोई अपने अपने अंदाज से वसु को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। समय बीतता जा रहा है और रहस्य और गहरा होता जा रहा है। इसी बीच सबसे ज्यादा हिल चुके हैं हनुमंत। हनुमंत के दिल में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर वसु गई कहां। उनकी आंखों में शक भी है और डर भी। उन्हें लग रहा है कि कहीं यह सब कुछ पहले से रचा हुआ षड्यंत्र तो नहीं। उनकी आवाज कांपने लगती है जब वो पूछते हैं, क्या वसु सचमुच किसी मुसीबत में है या फिर कोई हमें धोखा दे रहा है। इस सवाल का कोई जवाब उनके पास नहीं है और यही अनिश्चितता उन्हें अंदर से तोड़ रही है। दूसरी तरफ देव चुपचाप खड़ा है। वह हनुमंत की बेचैनी देख रहा है, लेकिन खुद कुछ कह नहीं रहा। उसके चेहरे पर सन्नाटा है, पर दिल में तूफान है। उसे लगता है कि वसु को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। वह चुप रहकर अपने मन में कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वसु को ढूंढ निकालूंगा। देव की इस चुप्पी के पीछे उसकी दृढ़ता छिपी हुई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, हनुमंत की बेचैनी और भी बढ़ती जाती है। वो चारों तरफ से खबरें जुटाने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि वसु को आखिरी बार पुराने रास्ते की ओर जाते देखा गया था। कोई दूसरा कहता है कि शायद वो किसी से मिलने गई थी। हर बात आधी अधूरी है, लेकिन हनुमंत के दिल में चोट पर चोट करती जाती है। अचानक एक खबर मिलती है। किसी ने दूर से वसु की परछाई देखी थी, पर वो जगह कौन सी थी यह साफ नहीं। यही खबर सुनते ही हनुमंत सन्न रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि वसु इतनी दूर निकल सकती है। उनके लिए यह पल बिजली गिरने जैसा है। उनके अंदर का शक और भी गहरा हो जाता है। इसी दौरान देव हर बात को ध्यान से सुन रहा है। वह चुपचाप उन टुकड़ों को जोड़ रहा है। उसका दिमाग किसी जासूस की तरह काम कर रहा है। उसे लग रहा है कि इस रहस्य का धागा उसी जगह से शुरू होता है जहां वसु को आखिरी बार देखा गया था। वह बिना समय गंवाए उस ओर बढ़ने का फैसला करता है। देव की यह यात्रा आसान नहीं है। उसे बार बार रुकावटें मिलती हैं, पर उसका इरादा मजबूत है। हर कदम पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। हवा का हर झोंका उसे सचेत कर रहा है कि खतरा पास ही है। लेकिन देव पीछे मुड़ने वालों में से नहीं है। वहीं दूसरी ओर हनुमंत का मन अशांत है। उन्हें ऐसा लगता है कि सच्चाई सामने आते ही सब कुछ बिखर जाएगा। वह सोचते हैं, अगर वसु सच में किसी बड़ी मुसीबत में है तो इसका सामना कैसे करेंगे। उनका चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया है। वो लगातार बेचैन होकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा। देव अब उस जगह पर पहुंचने वाला है जहां से उसे उम्मीद है कि वसु का सुराग मिलेगा। उसके दिल की धड़कन तेज है। कदमों की आवाज जैसे जमीन पर नहीं, सीधे उसके सीने पर पड़ रही है। उसका मन कह रहा है कि अब सच्चाई बहुत करीब है। और यहीं पर पहला भाग खत्म होता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां रहस्य और गहरा हो गया है। देव अपने सफर पर है, हनुमंत सदमे में है, और दर्शकों के दिल में एक ही सवाल है, आखिर वसु कहां है। कहानी अब उस पल पर पहुंच चुकी है जहां देव का इंतजार खत्म होता है। कई मुश्किलों और डरावनी घड़ियों के बाद देव को आखिरकार वह जगह मिलती है। उसकी आंखों के सामने वह मंजर खुलता है जो उसके दिल को हिला देता है। वसु वहां है, कमजोर, थकी हुई, और जैसे उम्मीद की आखिरी डोर पकड़कर बैठी हो। देव का दिल भर आता है, पर उसकी आंखों में दृढ़ता बनी रहती है। वह वसु की ओर दौड़ता है और उसे पुकारता है। वसु की आंखों में चमक लौट आती है। उसके होंठों पर मुस्कान है, मानो कह रही हो, मुझे पता था तुम आओगे। इस पल में न शब्द है, न आवाज, बस एक गहरी राहत की सांस है। लेकिन मुसीबत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। वसु को बचाना आसान नहीं है। उसके चारों ओर खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में भी डर छुपा हुआ है। देव को लगता है कि हर तरफ खतरा मंडरा रहा है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। धीरे धीरे, सावधानी से वह वसु को वहां से निकालने की कोशिश करता है। वसु बेहद कमजोर है। वह देव के सहारे पर खड़ी होती है। उसकी आंखों में भरोसा है। यह भरोसा देव को और मजबूत बनाता है।
देव उसे अपने साथ लेकर बाहर की ओर बढ़ता है। हर कदम ऐसा लगता है मानो मौत को मात दे रहा हो। इस बीच हनुमंत तक यह खबर पहुंचती है कि देव ने वसु को ढूंढ लिया है। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, दिल में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वह समझ नहीं पाते कि अब क्या कहें और कैसे प्रतिक्रिया दें। यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका है। हनुमंत सोचते हैं, अगर देव सचमुच वसु को बचाकर लाया है तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वह सब झूठ था। मैंने जो शक किया, जो डर पाला, क्या वह सब बेकार निकला? इस एहसास से उनका दिल भारी हो जाता है। वह स्तब्ध हैं, उनके शब्द गले में अटक गए हैं। दूसरी तरफ देव और वसु धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। उनके चेहरों पर थकान है, लेकिन दिल में जीत की चमक है। वसु को पाकर देव को लग रहा है कि उसने दुनिया जीत ली है। वहीं वसु का मन शांत है, क्योंकि उसे अपने रक्षक पर भरोसा है। अब सारा ध्यान हनुमंत पर जाता है। उनका चेहरा सख्त है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। वह समझ नहीं पा रहे कि इस सच्चाई को स्वीकार करें या फिर अपने गुस्से को और भड़काएं। उनके लिए यह सबसे बड़ा मोड़ है। कहानी यहां एक नए रहस्य की ओर इशारा करती है। हनुमंत की यह चुप्पी और सदमा आगे क्या रूप लेगा? क्या वह देव और वसु के साथ खड़े होंगे, या फिर यह सदमा एक नए तूफान का कारण बनेगा? आखिर में दर्शकों के लिए एक सवाल छोड़ दिया जाता है। क्या यह सच में कहानी का अंत है, या अब शुरू होगी एक नई लड़ाई? यहीं पर दूसरा भाग पूरा होता है। देव ने वसु को बचा लिया है, वसु को फिर से उम्मीद मिल गई है, और हनुमंत अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। वसु को बचाकर लाने के बाद देव ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली कठिनाई तो अब शुरू होती है। जैसे ही देव और वसु सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं, उनके चारों ओर सवालों का सागर उमड़ पड़ता है। वसु की हालत बेहद नाजुक है। उसके चेहरे की थकान और उसकी आंखों की नमी इस बात का सबूत है कि उसने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे बेहद डरावनी थीं। उसके शरीर की कमजोरी यह कह रही थी कि वह लंबे समय से संघर्ष करती रही है। देव उसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि वसु वहां तक पहुंची ही कैसे। हनुमंत की स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। वह अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे कि वसु सचमुच सुरक्षित लौट आई है। उनका दिल उन्हें लगातार कोस रहा था कि उन्होंने परिस्थितियों को गलत समझा। उनके अंदर एक अपराध बोध जन्म ले चुका था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जल्दबाजी में बहुत सारी गलतफहमियों को जन्म दिया, लेकिन साथ ही उनके मन के कोने में यह भी डर था कि कहीं यह कहानी पूरी तरह खत्म न हो। वह मान चुके थे कि अभी बहुत सारे रहस्य बाकी हैं, और वसु का लौट आना उन रहस्यों को और बड़ा बना देगा। देव अपने मन में इस पूरी घटना को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि किसी ने सोची समझी योजना के तहत वसु को फंसाया था। यह सब महज एक हादसा नहीं हो सकता। वसु की हालत और उसकी चुप्पी इस ओर इशारा कर रही थी कि उसके पास कोई ऐसा राज है जिसे वह बताने से डर रही है। देव उसकी आंखों में यह डर साफ देख सकता था। यह वही डर था जो किसी बड़े सच के सामने आने से पहले मनुष्य को भीतर तक हिला देता है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल रहा था। सबको राहत थी कि वसु वापस आ गई है, लेकिन उस राहत के पीछे बेचैनी छुपी हुई थी। हर कोई समझ रहा था कि इस कहानी की असली परतें अभी खुलनी बाकी हैं। वसु की चुप्पी और हनुमंत की खामोशी दोनों ही आने वाले तूफान की आहट दे रहे थे। हनुमंत का मन अब दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वह देव का शुक्रगुजार था कि उसने वसु को ढूंढकर वापस ला दिया। दूसरी तरफ उसके भीतर गुस्सा और डर भी पनप रहा था कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन है। उनकी आंखों में यह सवाल बार बार घूम रहा था, क्या यह सब सिर्फ वसु के साथ हुआ, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा खेल है जो पूरे परिवार को तोड़ सकता है। उनकी बेचैनी ने उन्हें और कठोर बना दिया। वसु अब धीरे धीरे संभल रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक भी उभर रही थी, जैसे वह यह समझ चुकी हो कि अब सच को छिपाना संभव नहीं। उसे यह